गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 10.2 को प्रारंभ करने चल रहे हैं। तो 10.2 को प्रारंभ करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें, परिभाषा हैं, सूत्र हैं, उसको देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। ये आपका जो है इतनी परिभाषाएं, यानी 10.2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये परिभाषा के साथ साथ इसमें जितने सूत्र बन रहे हैं उन सूत्र का उपयोग होगा। सिर्फ ये किसमें उपयोग होगा आप बताएंगे, 10.2 में उपयोग होगा इसका। तो हमने इसका क्या किया, सूत्र को लिखा। सूत्र को अभी आपको हम इधर बताएंगे, पहले आप परिभाषा जान लीजिए। परिभाषा ये आपका चित्र है, इसी चित्र के माध्यम से इसकी परिभाषा निकली है। जैसे आप जानते हैं ये क्या है, यश। यश को क्या कहेंगे, नाभ कहेंगे। ये देखिए यहाँ नाभ लिखी गई है, नाभ की परिभाषा नाभ इसे कहेंगे। ये लिखा गया नियता, नियता आपका जेडियम है, तो इसकी परिभाषा आप देखेंगे। अक्ष देखिए लिखा गया है, अक्ष आपका ये जेड से यस तक जो है ये आपका अक्ष है। तो चलिए ठीक है, अब हम आपको इसमें परिभाषा बताते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है नाभ क्या है, तो नाभ के बारे में आप कैसे बताएंगे, कैसे इसका वर्णन करेंगे। आप यही बताएंगे, स्थिर बिंदु यस को परवलय की नाभ कहते हैं। स्थिर बिंदु ये स्थिर है, स्थिर बिंदु यस को परवलय की नाभ कहते हैं। ये हो गई आपकी नाभ की परिभाषा। नियता क्या है, नियता के बारे में आप कैसे वर्णन करेंगे। तो नियता बताएंगे, स्थिर रेखा, स्थिर रेखा यानी ये जेड, और स्थिर रेखा जेडयम, ये जेडयम, स्थिर रेखा जेडयम को परवलय की नियता कहते हैं। यानी जेडयम, स्थिर रेखा जेडयम को परवलय की नियता कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं तो आपको समझ में आ गई होंगी। स्थिर बिंदु यस को परवलय की नाभ कहते हैं, और स्थिर रेखा जेडयम को परवलय का क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। जी, नियता हो गया। अब बारी आती है अक्ष की। अक्ष क्या होता है, नाभि से होकर जाने वाली और नियता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष कहते हैं। कह रहा नाभि से होकर जाने वाली, ये नाभ यही तो है, नाभ से होकर जाने वाली। ये बताइए, ये जो नियता वाली रेखा इस तरह से खींची गई है, नाभ से जो रेखा इस तरह से जा रही है, ये वाली रेखा इस पे लंब है कि नहीं। आप बताएंगे हाँ, नियता पे नाभ से जो रेखा होके जा रही है वो उसमें क्या है, लंब है। तो इसे क्या कहते हैं, परवलय का अक्ष कहते हैं। इसे आपने देखा, इसे परवलय का अक्ष जेड यस रेखा है। जेड, जेड ये है, यस ये है, यानी जेड यम पर लंब क्या है, जेड यस लंब है। यानी नाभि वाली रेखा जो है नियता पर लंब है, उसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं, शीर्ष के बारे में आप देखेंगे। परवलय का अक्ष, ये जो परवलय इस तरह से बना है, परवलय का अक्ष परवलय को जिस बिंदु पर काटता है, यानी ये परवलय का अक्ष यहाँ देखिए नाभ वाली रेखा को कट कर रहा है कि नहीं। आप बोलेंगे कट कर रहा है। जिस बिंदु पर काटता है उसे परवलय का शीर्ष कहते हैं। यानी ये ओ शीर्ष क्या होता है, जब ये जो है मूल बिंदु पे काट रहा है, तो आप क्या बताएंगे, 0,0 बताएंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या हो गया, उसे परवलय का शीर्ष कहते हैं, परवलय शीर्ष कहते हैं। परवलय का शीर्ष बिंदु ओ है, ये देखिए आपका ओ बिंदु है। यानी ये परवलय जिस बिंदु पर काट रहा है, किसको काट रहा है, ये वाली रेखा को। कौन वाली रेखा की, जेड यस की रेखा को। जिस बिंदु पे काट रहा वो बिंदु पे काट रहा, वही उसका शीर्ष हो गया। आगे चलिए, आगे चलते हैं। उत्केंद्रता की बात कर रहे हैं। उत्केंद्रता क्या होगा, लेकिन उत्केंद्रता आप बताएंगे, परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि और नियता की दूरियों के अचर अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। समझ में आया कुछ की नहीं। देखिए परवलय पर स्थित बिंदु, परवलय आपका ये, परवलय पर स्थित बिंदु से, परवलय ये देखिए बिंदु P हो गया, और नाभि नियता की दूरी के अचर अनुपात को, नाभि यही तो है, नाभि यही है, नियता की दूरी के अचर अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। उत्केंद्रता को किससे व्यक्त करते हैं आप बताएंगे, उत्केंद्रता को स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं। ई बराबर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे पी एस। पी एस का मतलब ये परवलय का बिंदु और नाभ के बीच की दूरी जो है ये पी एस है। यहाँ देखते रहिए आप, पी एस हो गया। पीएम क्या है, इस बिंदु से ये पीएम, ये पीएम है, हो गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है,
जितना यहाँ से पी यस रहेगा उतना पी एम भी रहेगा। बस यही इतना इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा हमको उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं परवलय का मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में आप देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। अब इसका अध्ययन कैसे करेंगे आपको पता होगा। परवलय का मानक समीकरण के बारे में आप ये चीजें समझ में आ गई है तो परवलय का मानक समीकरण आप याद कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, हम परवलय के मानक समीकरण पहला समीकरण हम आपको लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax ये पहला समीकरण है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका चित्र कैसे बनेगा, इसका फिगर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कितना लिखा है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये बताइए हम किस अक्ष पे चलेंगे? आप बताएंगे एक्स अक्ष पे चलेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आप एक रेखा खींचेंगे, जिस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है, उसी तरह से ये भी बनेगा। बस इसमें फर्क क्या है? इस चित्र में फर्क कुछ नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, आप इस तरह से एक वक्र बनाएंगे, ये वक्र हो गया, और एक ये क्या खींचेंगे? नियता खींचेंगे, ये नियता हो गया। नियता से इस तरह से एक रेखा इसको खींच देते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? नाभिकीय रेखा कहते हैं। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे? यहाँ आप जेड लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? आप यम लिखेंगे, और यहाँ आप क्या लिखेंगे? ये बिंदु आपका क्या है? बिंदु आपका देखिए नाभ ही है, यही तो आपने लिखा है। यहाँ आप क्या लिखेंगे? नाभ। नाभ क्या होती है? a, 0। अब शीर्ष आपका क्या होता है? आप बताएंगे शीर्ष आपका होता है 0, 0। ये हो गया। अब आपको इसमें और क्या बचा है? आपका बचा हो गया नाभ हो गया, नियता हो गया कि नहीं हुआ? नियता, नियता ये हो गया, नियता की रेखा। नियता आप क्या लिखेंगे? चलिए पहले आपको मैं सारी चीजें दर्शा देता हूँ। ये नाभ यस हो गया, और उसके बाद मूल बिंदु 0, 0 यानी इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। नियता आप क्या लिखेंगे? नियता यहाँ आपका क्या है? यक्स अक्ष पे है, तो यहाँ यक्स बराबर आप क्या लिखेंगे? नियता यक्स बराबर -a। ये हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या पूछा? अक्ष पूछता है तो क्या बताएंगे? चलिए ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ गए। ये नाभ हो गया, शीर्ष हो गया, नियता, नियता यक्स बराबर -a। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछते हैं इसमें शीर्ष क्या है, अगर इस तरह से आपका एक समीकरण दे दिया वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसमें पूछा इसमें आप इसका आप फिगर पहले बनाइए। फिगर आपका देख रहे हैं किस तरह से बना है। ये आपका यक्स अक्ष पे है, यक्स अक्ष पे क्या होगा? a, 0 होगा। अगर यहीं अभी माइनस लग गया होता तो यही फिगर पलट जाता, इधर का हो जाता। तो चलिए अभी उसका भी मैं वर्णन कर रहा हूँ, पहले इसको आप देख लीजिए। यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ देखिए, शीर्ष क्या लिखेंगे? अब आपको इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax में आप इसका शीर्ष बताइए, नियता बताइए, समीकरण बताइए और अक्ष बताइए। तो जो सारी चीजें आप जानते हैं तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? शीर्ष। शीर्ष आपका क्या है? आप लिखेंगे 0, 0। आप नाभ क्या लिखेंगे? नाभ, नाभ आप लिखेंगे a, 0। ये हो गया। अब नाभ की बात बारी किसकी आती है? नाभ हो गया, और उसके बाद जो है शीर्ष हो गया, नाभ हो गया। अब इसके बाद आपकी बारी आ जाती है नियता। नियता, नियता आप क्या लिखेंगे? यक्स बराबर -a। अक्ष का समीकरण क्या लिखेंगे? अक्ष का समीकरण y बराबर क्या लिखेंगे? 0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपने नाभ लिख लिया और अक्ष का समीकरण लिख लिया और नियता का समीकरण है। ये नियता का समीकरण है, या नियता पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बताएंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर इस टाइप को आपको क्वेश्चन मिलेगा तो पूछेगा, ऐसे दिया रहेगा जैसे हम यहाँ लिख देते हैं वाई स्क्वायर बराबर लिख देते हैं 12x। ये अब इसमें से हम पूछ लेते हैं, इसका पहले फिगर बनाइए। फिगर आप इस तरह से बनाइए। अब पूछ लेते हैं इसका नाभ बताइए, शीर्ष बताइए, नियता बताइए और अक्ष का समीकरण बताइए। तो इसी में से आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, पहले मैं आपको क्या करता हूँ, पहले सारे सूत्र को बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ये देखिए, यहाँ तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
अब पुनः देखेंगे, पुनः क्या देखेंगे, ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax का फिगर था और इतनी सारी चीजें इसमें से आपको निकालना था। अब आपको क्या लिखना है, वाई स्क्वायर बराबर -4ax। ये अब इसका फिगर कैसे बनेगा, फिगर को ध्यान देंगे, आप इस तरह से रेखा खींचेंगे, इस तरह से ये, अब इसको आप ऐसे करेंगे, अब इसके बाद फिर इसको आप ऐसे ले जाएंगे, इस तरह से वक्र बना दीजिए, ये वक्र हो गया। यहाँ आपका क्या होगा, ये नाभि होगी। नाभि यहाँ देखिए, जब मूल बिंदु से जब हम इधर थे तो क्या लिखे थे, 1,0 लिखे थे। अब मूल बिंदु के जब बाईं साइड आ रहे हैं तो इसका जो है नाभि क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसकी नाभि जो होगी क्या लिखेंगे, 1,0। शीर्ष क्या लिखेंगे, शीर्ष भैया आपका वही 0,0 ही रहेगा। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, अब यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, अब शीर्ष हो गया। अब ही आपको ये बचा हुआ है, ये रेखा, जो रेखा बची है यानी नियता बची है, नियता यहाँ क्या लिखेंगे, नियता यहाँ आप लिखेंगे यक्स बराबर ए। ध्यान से देखिएगा, यक्स बराबर हमने क्या लिख दिया, ए। अब कैसे हुआ, उसमें हमने क्या किया था, उसमें दाएं साइड थे प्लस वाले में हमने क्या किया था, नियता क्या लिखे थे, माइनस। और जब शीर्ष आपका क्या है, नाभ है आपका, जब माइनस है तो और ये क्या होगा, नियता आपका यक्स बराबर ए। यहाँ तक समझ गए आप। अब अगर आपसे हम इसमें से पूछते हैं क्या, ये क्या हो गया, नाभि हो गया और ये वो शीर्ष हो गया। चलिए ठीक है, अब लिखते हैं, यहाँ हम आपसे लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं शीर्ष क्या होगा, तो शीर्ष आप लिखेंगे 0,0, ये हो गया। अब यहाँ से हम आपसे पूछ रहे हैं नाभि क्या है, नाभि, तो आप क्या लिखेंगे, नाभि -a,0, ये हो गया। अब यहाँ इसमें और क्या बचा है, आपका बचा हुआ है नियता। नियता, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या लिखेंगे, यक्स बराबर क्या लिखेंगे, ए। ये हो गया, यक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या यक्स माइनस ए इक्वल टू 0। अब क्या बचा आपका, अक्ष का समीकरण। यहाँ और क्या लिखना है आपका, अक्ष, अक्ष का समीकरण। अक्ष का समीकरण यहाँ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। यहाँ क्या था, y बराबर 0, तो यहाँ भी y बराबर आप क्या लिखेंगे, 0। ये हो गया आपका समीकरण। चलिए, यहाँ तक तो आपने इन सब सारी चीजों के बारे में समझ लिया, जान लिया। अब आप क्या क्या बचा हुआ है, अभी आपका एक और दो और बचा हुआ है। जिस तरह से आपने वाई स्क्वायर बराबर 4x लिखा और वाई स्क्वायर बराबर -4x लिखा, अब इसी तरह से आपको एक्स स्क्वायर बराबर 4ay लिखना है। तो उसको हम कहाँ बनाएंगे, चलिए ठीक है, मैं इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ आपको बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ किसका फिगर मैं बना रहा हूँ, आप बताएंगे, यहाँ जो फिगर बन रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का, 4ay का। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर ध्यान देंगे भैया आप, यहाँ ये देखिए, ऐसे रेखा खींचेंगे, फिर ऐसे रेखा खींचेंगे, ये रेखा हो गई। अब इस पे आप ऐसे एक लंब डाल दीजिएगा इस तरह से, और इसको आप ऐसे कर दीजिएगा, ये ऐसे लाइएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ये हो गया। ये आप परवल बना रहे हैं। यहाँ इसकी नाभ क्या लिखेंगे, आप ये बताइएगा। नाभ को किससे व्यक्त करते हैं, यस से, शीर्ष को ओ से, ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब ये हम मूल बिंदु से ऊपर चल रहे हैं। अगर हम जब यक्स अक्ष पे चलते हैं तो 1,0 रखते हैं, जब वाई अक्ष पे चलते हैं तो 0,b लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0,a लिखेंगे, ये हो गया। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पहले क्या था, पहले यहाँ देखिए इसमें a था, फिर 0 था क्योंकि ये यक्स अक्ष पे था। अब फिर हम वाई अक्ष पे जब चलेंगे तो आप वाई अक्ष पे जब चलेंगे तो यहाँ 0,a लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखेंगे, ये नियता है, नियता का समीकरण, यहाँ मूल बिंदु आप क्या लिखेंगे, 0,0, ये हो गया। अब इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, नियता, अब यहाँ नियता आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ
इसमें आप नियता क्या लिखे थे, x बराबर लिखे थे, तो इसमें आप y बराबर लिखेंगे। अब ये बताइए y अक्ष पे प्लस की दिशा है कि माइनस की दिशा है, आपको बताएंगे प्लस की दिशा में है। जब प्लस की दिशा में है तो यहाँ आप नियता क्या लिखेंगे, y बराबर -3। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद फिर यहाँ देखिए, हम यहाँ शीर्ष लिखते हैं, क्या लिखेंगे, शीर्ष। शीर्ष इसमें क्या है आप बताएंगे, 0,0, ये हो गया। नाभ क्या है इसमें, नाभ, नाभ आप बताएंगे 0,1, ये हो गया। अब इसके बाद नियता का समीकरण क्या होगा, नियता का समीकरण क्या लिखेंगे, y बराबर -1, इसको y प्लस a बराबर 0 भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अक्ष का समीकरण क्या लिखेंगे, अक्ष का समीकरण क्या लिखेंगे, x बराबर 0। कुछ समझ में आया। यहाँ देखिए जस्ट उसी का उल्टा हो रहा है। अब यहाँ देखिए जब आप y बराबर, यहाँ जब y था तो ये y बराबर अक्ष का समीकरण 0 किए थे, और यहाँ भी y था तो y 0 किए थे, अक्ष का समीकरण। अब देखिए यहाँ x है तो x का समीकरण क्या होगा, 0 होगा। ये यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ आप इसके आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए यहाँ ये फिगर में आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा हम देख लें एक बार। ओहो, थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए फिगर को मैं यहाँ इधर बना दे रहा हूँ। ये इस फिगर को आप ध्यान देंगे, हमने सारी चीजें बता दी है लेकिन फिगर में उधर दिख नहीं रहा। ये छोटा सा मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये आपका फिगर हो गया। यहाँ आपका ये इस तरह से हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे आप, -a,0, यहाँ वो शीर्ष है 0,0 लिखेंगे, और यहाँ ये आपका क्या है, x बराबर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। बस यही मैंने यहाँ बनाया था। जिस तरह से यहाँ जब प्लस वाला रहेगा तो इसका मुंह इधर का रहेगा, माइनस वाला रहेगा तो इधर रहेगा, और इसकी नाभ हमेशा चेंज होती रहेगी, शीर्ष वही रहेगा, नियता चेंज होता रहेगा। इसमें देखिए प्लस वाले में नियता क्या था, -a था, और माइनस वाले में नियता क्या है, +a है। अब इसके बाद मैं फिगर एक और बना रहा हूँ। फिगर आपको छोटा सा मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अब हम किसका बनाएंगे, आप बनाएंगे x² बराबर -4ay, इसका फिगर आपको बनाना है। x² बराबर -4ay का, x² बराबर -4ay। अब यहाँ आप पहले ऐसे रेखा खींच दीजिए, इस तरह से एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। अब इसका नीचे का चित्र बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान लगा है। जब माइनस का निशान लगा हो तो आप चित्र क्या बनाएंगे, y अक्ष वाले का, x² बराबर -4ay, यानी ये वो यहीं से लिया जाएगा, जहाँ y है तो ये नीचे का रहेगा, यहाँ माइनस लगा है तो नीचे का रहेगा। अगर यहीं अभी x होता और तब यहाँ y रहेगा, जब यहाँ x रहेगा तो यहाँ y रहेगा, यही इतना आपको ध्यान देना है। अब इसका हम शीर्ष क्या लिखेंगे, 0,0 लिखेंगे। नाभ इसका क्या लिखेंगे, नाभ आप इसका क्या लिखेंगे, नाभ इसका लिखेंगे 0,-a। नाभ मैं यहाँ एरो का निशान लगा के 0,-a यहाँ कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये नाभ ये 0,a हो गया, और इसमें नाभ क्या था, 0,a था, और इसमें 0,-a होगा, क्योंकि इसका फिगर नीचे है, माइनस में है इसलिए। अब यहाँ आप नियता क्या लिखेंगे, नियता आप क्या लिखेंगे, y बराबर आप क्या लिखेंगे, a, यही लिखेंगे आप, y बराबर a लिखेंगे। दिख रहा है आपको ये a हो गया, y बराबर ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका ऊपर वाले पार्ट का था। अब यहां से मैं आपसे शीर्ष पूछ रहा हूं, ये यहां से शीर्ष आप क्या बताएंगे, शीर्ष यहाँ देखिए 0,0 है कि नहीं। अब नाभ क्या लिखेंगे आप, नाभ लिखेंगे 0,-a। नियता आप क्या लिखेंगे, चलिए नियता लिख देते हैं। नियता, नियता आप क्या लिखेंगे, y बराबर a। अब इसमें नियता क्या था, y बराबर -a था, और इसमें y बराबर a प्लस। अब इसके बाद अक्ष का समीकरण क्या होगा, अक्ष का
समीकरण, अक्ष का समीकरण क्या होगा, यहाँ आप किसका बराबर किए, यक्स का, यक्स बराबर क्या होगा, जीरो। अक्ष का समीकरण यक्स बराबर जीरो। ये सब सारी चीजें आपको उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। नियता आपको नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, नियता मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ नियता, इस फिगर में नियता आप क्या लिखेंगे, y बराबर a, और अक्ष का समीकरण x बराबर जीरो, ये भी नहीं दिख रहा है। अक्ष का समीकरण x बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अक्ष का समीकरण x बराबर जीरो, यानी जो चीजें इसमें हमने किया और इसमें किया, वही इसमें भी किया, वही इसमें भी किया, बस सारी वैल्यू एक एक अलग अलग करके। जैसे इसमें शीर्ष क्या है, जीरो का ए कामा जीरो है, और इसमें में माइनस ए कामा जीरो है। इसमें नियता क्या था, एक्स बराबर माइनस ए था, इसमें नियता क्या है, एक्स बराबर ए। बस इतना ध्यान देना है। अब समीकरण क्या करना है, अक्ष का समीकरण। अब देखिए यहाँ y है तो y बराबर जीरो, नियता x बराबर माइनस ए है, ये हो गया। इसमें माइनस ए रहेगा, जिसका शीर्ष प्लस में रहेगा, ना भी प्लस में रहेगा, उसकी नियता क्या होगी, x बराबर माइनस ए होगी, और जिसका ना भी माइनस में रहेगा उसका नियता x बराबर ए प्लस। सेम प्रोसेस जैसे इसमें है वैसे इसमें भी। यहाँ आपको क्या किया, इसका फिगर ऊपर का होता है वाई एच, एक्स स्क्वायर बराबर फिर वाई, तो इसका शीर्ष हमने जीरो कामा ए लिख दिया, शीर्ष ना ए कामा जीरो कामा ए लिख दिया, शीर्ष जीरो कामा जीरो लिख दिया, और वाई बराबर नियता वाई बराबर क्या लिख दिया, माइनस ए, और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए वाई। तो इसका चित्र हमने फिगर देखिए यहाँ इसको बनाया, ये इतने में इसको नीचे को कर दिया। अब इसके बाद इसका शीर्ष क्या हो गया, ये हो गया, ना इसकी क्या हो गई, जीरो कामा माइनस ए हो गई, क्योंकि ये नीचे का फिगर बना हुआ है इसलिए माइनस में हो गया। अब इसके बाद इसका नियता क्या होगा, नियता यहाँ लिखेंगे y बराबर ये लिखेंगे। अब देखिए इसकी ना भी जो है माइनस में है, जीरो कामा माइनस में है, तो नियता आपका y बराबर ये, और अक्ष का समीकरण x बराबर जीरो होगा। अब आपको जो भी क्वेश्चन देगा इसी तरह से आपके फार्मूले क्वेश्चन दिया रहेगा। अब ये सब सारी चीजें पढ़ लिए हैं, आप जान लीजिए। अब इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें शीर्ष नाभ नियता यही पूछेगा। तो आप समझ गए ना, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, जब वाई स्क्वायर रहेगा फोर ए एक्स रहेगा, और जब एक्स स्क्वायर रहेगा तो माइनस फोर ए वाई रहेगा। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतनी सारी चीजें आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, आज हमने जो है क्वेश्चन कितना लिया, 1 से 6 तक के क्वेश्चन को लिया। अब देखिए यहाँ कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभ के निर्देशांक, नाभ के निर्देशांक की बात कर रहा है। नाभ भी हमने बताया, नाभ कैसे निकाला जाता है। परवलय का अक्ष, अक्ष के बारे में भी हमने बताया, अक्ष की परिभाषा बताया, अक्ष से संबंधित समीकरण को बताया। नियता का समीकरण, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इतनी सारी चीजें आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब ये बताइए, ये वाई स्क्वायर बराबर कितना लिखा गया, 12 ए एक्स लिखा गया है। अब ये इसका फिगर कैसे बनेगा, आप बताएंगे फिगर आपका ऐसे बनेगा। अभी अभी हमने आपको बना के बताया था, ये इसका फिगर इस तरह से बनेगा। ये आप यहाँ से इस तरह से रेखा, इसकी नाभ क्या होती है, ए कामा जीरो होती है, शीर्ष क्या होता है, जीरो कामा जीरो होता है, और नियता क्या होती है, आप बताएंगे नियता यक्स बराबर क्या होता है, माइनस ए, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ कितना लिखा गया है, आप लिखा गया वाई स्क्वायर बराबर 12 ए एक्स, यही तो लिखा है। वाई स्क्वायर बराबर कितना लिखा है, आप बताएंगे 12 ए एक्स लिखा गया, 12 ए एक्स, ये वाई स्क्वायर बराबर यहाँ ये, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वाई स्क्वायर बराबर 12 एक्स है, ए नहीं। अब ये आप समीकरण 1 बना लीजिए, वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4 ए एक्स, इसका फिगर यही तो है, अभी अभी हमने बताया था, इसका फिगर यही तो है। अब यहाँ इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 2 की तुलना कर दीजिए, इसका तुलना करेंगे वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। जब इसकी इसके साथ तुलना करेंगे 4 ए एक्स इक्वल टू लिखेंगे 12 एक्स,
ये हो गया। यहाँ से यक्स यक्स डिलीट हो गया, यहाँ कितना बचा आप बताएंगे 4a इक्वल टू कितना हो गया 12। अब इसको काट दीजिए, a बराबर कितना हो गया 3, ये हो गया। क्या पूछा है, नाभ के निर्देशांक। अब ये बताइए नाभ क्या होता है। अभी अभी पहले हम शीर्ष लिख रहे हैं, शीर्ष अभी हमने आपको बताया था, शीर्ष क्या होते हैं 0,0। नाभ क्या हमने आपको बताया था, नाभ a,0 बताया था, यही तो बताया था। ये प्लस में है, इसका फिगर इधर का बनेगा, तो a,0 नाभ के निर्देशांक। परवलय का अक्ष, अक्ष क्या होता है, अक्ष, अक्ष क्या है। अब आप अक्ष बताइए हमको, और उसके बाद नियता बताइए, नियता, ये दोनों आप बताइए। अक्ष क्या होता है, नियता क्या होती है। अक्ष के बारे में अभी अभी हमने आपसे चर्चा किया था। अक्ष क्या लिखेंगे, चलिए अक्ष क्या होगा बताइए। आप जानते हैं अक्ष, यहाँ क्या लिखा गया y, y बराबर क्या करेंगे 0। नियता क्या है, ये x बराबर -, यही तो है। और क्या पूछा है, नाभिलंब की लंबाई। यहाँ आप एक फार्मूला लिख लीजिएगा, नाभि लंब की लंबाई क्या होती है 4a। अब देखिए ये सब सारी चीजें अभी भी इसके पहले हमने आपको बताया था, यही नाभिलंब की लंबाई 4a नहीं बताया था, इसको भी आप जान लीजिए। शीर्ष को आपको इसमें शीर्ष पूछा नहीं है, जो जो पूछा था वो हमने लिख लिया। क्या पूछा था, नाभ पूछा था, नाभ लिख लिया। परवलय का अक्ष पूछा था, अक्ष लिख लिया। नियता पूछा था, नियता लिख लिया। और नाभ लंब जीवा की लंबाई पूछा था, हमने इसको लिख लिया। अब ये बताइए ए की वैल्यू आप कितना प्राप्त किए 3, ए की वैल्यू 3 प्राप्त किए हैं, 3,0 हो गया। ये y बराबर आपका 0 ही रहेगा। यक्स बराबर यहाँ क्या लिखेंगे आप, ये देखिए यक्स बराबर -a है, ए की वैल्यू कितनी है -3। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यक्स प्लस 3 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे ए का मान कितना निकाला आपने 3, यहाँ 3 लिखेंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। हमने क्या किया, पहले आपको हमने बता दिया शीर्ष क्या होते हैं, नाभ क्या होती है, अक्ष क्या होता है, नियता क्या होता है, नाभिलंब क्या होता है। अब हमने ए का मान निकाला, उसी मान को प्रतिस्थापित कर दिया, सारी चीजें आपको प्राप्त हो गई। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगला आपको दे रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर दे रहा है 6y। अब ये बताइए इसका फिगर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 6y दे रहा है, तो आप जानते हैं इसका फिगर इस तरह से बनेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर किससे तुलना करेंगे, आप बताएंगे इससे तुलना करेंगे 4ay से, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का फिगर कैसे बनेगा, अब बताएंगे इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये और इसको आप ऐसे खींच दीजिएगा और इस तरह से ऐसे आइएगा, ऐसे चले जाइएगा। यहाँ कितना लिखेंगे 0,a लिखेंगे, और यहाँ 0,0 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे आप नियता, नियता यहाँ आप क्या लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे -, ये हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है दिख रहा है, इतना कम भर का, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, ये हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, लिखेंगे क्या 4ay इक्वल टू कितना लिखेंगे 6y। यहाँ से ये y और ये y हट गया, यहाँ क्या लिखेंगे a बराबर कितना लिखेंगे 6 बटा कितना लिखेंगे 4, a बराबर कितना लिखेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 बटा कितना लिखेंगे 2, ये आपका a की वैल्यू आ गई। अब आप ये बताइए इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, यही नाभि ज्ञात करनी है, और अक्ष ज्ञात करना है, नियता ज्ञात करना है, नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब देखिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूं। यहाँ देखिए नाभि पूछ रहा है, नाभि, नाभि इसकी आपकी क्या है 0,a, यही है। अब a की वैल्यू आप कितना निकालेंगे, आप बताएंगे 3 बटा, यहाँ लिखेंगे 0,3 बटा 2, ये नाभ हो गया। नाभ 0,a होता है ना, देखिए इसकी नाभ 0,a है, तो 0a हो गया, a की वैल्यू 3 बटा 2 निकाले, ये हो गया। अब इसके बाद फिर पूछता है, अक्ष पूछ रहा है, यहाँ लिखेंगे अक्ष,
अक्ष क्या होता है, यहाँ देखिए y था और यहाँ क्या दिया गया, x दिया गया। अक्ष x बराबर क्या लिखेंगे, 0। ना भी हो गया, अक्ष हो गया, ना भी हो गया, अक्ष हो गया, नियता बचा है। नियता आप क्या लिखेंगे यहाँ, नियता y बराबर क्या लिखेंगे, माइनस। अब यहाँ लिखेंगे y प्लस ए इक्वल टू 0। y प्लस ए की वैल्यू कितनी, 3/2 है, 3/2 लिख दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये हो गया। अब आपसे और कुछ पूछ रहा है, नाभिलंब की लंबाई पूछ रहा है। लिखेंगे नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, 4a होता है। 4 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान आपने निकाला है 3/2। ये देखिए नाभिलंब की लंबाई 4a होता है। 4 हमने सूत्र से लिखा, ए की वैल्यू कितना निकाले हैं, 3/2 निकाले हैं। 3/2 को रख दिया, यहाँ से 2 को यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, कितना आ गया, 2 गुणे 3 आ गया, कितना हो गया, 6। यही आपको सारी चीजें आपको ज्ञात करनी थी, आपको 6 प्राप्त हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सारी चीजें। ये देखिए हमने x स्क्वायर बराबर 4ay का फिगर बना दिया और इसका तुलना कर दिया, सारी चीजें आपको हमने समझा दिया। अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए। तीसरे में क्या करना है, तीसरे में आप ध्यान दीजिएगा, ये फिगर जो इधर का व्यू है, अब देखिए y स्क्वायर बराबर माइनस। अब इसको हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं, बाकी आप समझिएगा। ये देखिए अब माइनस की बात की है तो आप इस तरह से इसको फिगर ऐसे बना दीजिए, ये हो गया, ये और ये देखिए, ये ऐसे लेके जाएंगे आप, इसको ऐसे कर, यहाँ आपका टच रहेगा। ये इसका नाभ क्या होगी, आप बताएंगे -a, 0। नियता क्या होगी, x बराबर a होगा, ये, और शीर्ष यहाँ आपका 0, 0 होता है। अब यहाँ से देखिएगा कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन। जब तीसरा वाला सॉल्व कर रहा हूँ तो आप ध्यान देंगे, चलिए यहाँ से पूरा इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ। अब यहाँ से देखिए आप क्या लिखेंगे, y स्क्वायर बराबर -8x, y स्क्वायर बराबर -4ax लिख सकते हैं कि नहीं। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1, 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो -4ax इक्वल टू -8x लिखेंगे नहीं, आप बताएंगे लिखेंगे, x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ लिखेंगे 4a बराबर कितना लिखेंगे 8, a बराबर कितना हो जाएगा 2, ये भाग करेंगे, a बराबर 8/4 होगा तो 4 दूना 8 होगा। अब ये की वैल्यू आप कितना प्राप्त कर लीजिए, 2, यही तो हुआ। अब यहाँ आपको क्या करना, ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें देखिए मैं वही लिखा है। यहाँ देखिए शीर्ष 0, 0 रहेगा। अब इसका नाभ क्या होगा, यहाँ जब ये चित्र उधर का मुंह था उसका, तो ये नाभ इसकी प्लस में थी, जब इधर का हो गया तो आपकी यहाँ क्या हो गई, नाभ माइनस में हो गई। नियता यहाँ आप देखिए, अक्ष का समीकरण वही रहेगा। नियता x बराबर -a था जब इसका मुंह उधर का था, जब मुंह इसका इधर का हो गया तो नियता आपकी प्लस में हो गई और नाभ लंब की लंबाई आपकी वही रहेगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -2, 0। यहाँ क्या लिखेंगे, अक्ष का समीकरण यही आप लिखेंगे, 0 ही रहेगा। नियता आप क्या लिखेंगे, नियता यहाँ कामा लगा देते हैं, x बराबर कितना लिखेंगे 2। ये देखिए x बराबर a है तो इस x को मैंने यहाँ लिखा, ये a है, a की वैल्यू आपने 2 निकाला है तो x बराबर 2 हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 2 बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ नाभ लंब की लंबाई पूछ रहा है आपसे, नाभ लंब की लंबाई, तो नाभ लंब की लंबाई आप क्या लिखें, चलिए नाभ 4 है तो 4 गुणे a की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है, a की वैल्यू 2 प्राप्त की है, 2 लिख देते हैं तो 4 दूना 8। नाभ लंब की लंबाई कितनी हो गई, अब बताएंगे नाभ लंब की लंबाई आपको 4 प्राप्त हो गई। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है। तो जब 4 को सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ आपको कितना दिया गया है, x स्क्वायर बराबर माइनस कितना दिया गया है, 16y दिया गया है।
तो आप यहाँ क्या करेंगे, जो इसको आपने लिखा है इसको ऐसे यहाँ से हटा दीजिए, और ये सब सारी चीजें आप यहाँ ऐसे लिखा रहने दीजिए। फिगर आप देखिए, चलिए इसको सब हटा देते हैं। यहाँ से देखेंगे आप, अब इसकी बार यहाँ क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर बराबर -16y, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, ये समीकरण आपका सेकेंड। अब इसका फिगर कैसे बनाएंगे, फिगर आप बताएंगे। फिगर आप इसका इस तरह से बनाएंगे, ऐसे रेखा खींच दीजिएगा, किसका है ये, एक्स स्क्वायर बराबर -4 16y है, तो इसका फिगर आप इस तरह से बनाएंगे। ये दिख रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ इस तरह से कर देंगे, इसको आप ऐसे कर देंगे, फिर आप इसको ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे कर देंगे। यहाँ आप कितना लिखेंगे, ये नाभ कितना प्राप्त होगा, 0, -, यही प्राप्त होगा। और नियता आपको y बराबर कितनी प्राप्त होगी, ये प्लस में प्राप्त होगी, यही होगा। अब यहाँ इसको समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे, 2 की तुलना करने पर -4ay = कितना लिखेंगे, 16y, ये माइनस ये माइनस, ये y कैंसिल हुआ, 4a बराबर कितना लिखेंगे, 16, a बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 16, ये। अब ये बताइए इसमें शीर्ष क्या लिखेंगे, शीर्ष आप जानते हैं ये 0, 0 होता ही है। नाभ क्या लिखेंगे, नाभ आप लिखेंगे 0, -a, तो 0 को 0 लिखेंगे, और a की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू -4 होगा, ये हो गया नाभ हो गया। नाभ हो गया, नाभ के बाद और क्या पूछा है, नाभ हो गया, अक्ष पूछा है, अक्ष क्या लिखेंगे, अक्ष आप x बराबर लिखेंगे 0, अक्ष आपका x बराबर 0। नियता पूछा है, नियता, नियता क्या है, y बराबर a, तो y a की वैल्यू देखिए, नियता यही तो होता है। अब ये भी हमने परिभाषा में और चित्र में हमने आपको बताया था, y बराबर a, तो a की वैल्यू आप कितना प्राप्त किए, 4, यहाँ 4 लिख दीजिए, y - 0, y - 4 = 0, ये नियता का समीकरण है। अब इसके बाद नाभ लंब की लंबाई, नाभ लंब की लंबाई क्या होता है, 4 है, तो 4 गुणे a की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, 4, तो 4 चौक कितना हो गया, 16। समझ में आया कि नहीं ये आपका क्वेश्चन दिया गया था, ये आपका समीकरण था, इससे हमने तुलना कर दिया, तुलना करने के बाद a की वैल्यू 4 प्राप्त कर लिया। अब नाभ क्या होती है, 0, -a होती है, तो 0 ये हो गया, a की वैल्यू कितनी दी गई, 4 दी गई, तो -4 हो गया। अक्ष क्या होता है, x अक्ष 0 हो गया। नियता क्या होता है, y बराबर a होता है। फिगर इसका यही तो, x स्क्वायर -4ay का फिगर यही तो बनेगा नीचे का, तो ये y बराबर 4a, तो a की वैल्यू आप कितना प्राप्त किए हैं, 4, और y -4 हो गया। ये आपका कौन सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, आप इसका फिगर बताएंगे। अब फिर जिस तरह से आपका इसका फिगर बना था पहले क्वेश्चन का, उसी तरह से 5वें का फिगर बनेगा, यानी इसका मुंह अब की बार उधर का हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब यहाँ आप क्या करेंगे, फिगर आप पहले बना लीजिए इस तरह से, ये हो गया। ये यहाँ क्या लिखेंगे आप, प्लस में है ना, यहाँ लिखेंगे a, यहाँ क्या लिखेंगे आप, x बराबर नियता, x बराबर -, ये 0, 0 होता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया आपका, y स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, 10x, समीकरण फर्स्ट हो गया। y बराबर किससे तुलना करेंगे, y बराबर -4ax से तुलना करेंगे कि +4ax से करेंगे, आप बताएंगे प्लस से करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला आंसर, ये प्रश्न जो दिया गया है प्लस में दिया गया है, इसीलिए प्लस वाले से तुलना करें। प्लस क्या होता है, 4ax, ये समीकरण सेकंड हो गया, ये y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप क्या लिखेंगे, 4ax = कितना लिखेंगे, 10x,
यहाँ आप एक लाइन लिखिएगा समीकरण 1 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ से यक्स यक्स कैंसिल हो गया और 4a बराबर कितना लिखेंगे 10 और a बराबर कितना होगा 10/4 होगा, a बराबर कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 2 दूना 4 यानी 5 बटा कितना आ गया, ये हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, शीर्ष नाभ अक्ष नियता नाभिलंब, यही कह रहा है। तो यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, सारी चीजें आप जैसे लिखा गया वैसे रहने दीजिए सब। यहाँ से देखिए इसका नाभ, अब इसकी नाभ ये आपकी प्लस में है, तो यहाँ से इसको आप प्लस में कर दीजिए। अब इसकी नियता देखिए प्लस में है, इसकी नियता माइनस में है, तो इसको आप माइनस में कर दीजिए, ये हो गया। अब इसके बाद इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए नाभ क्या लिखेंगे, नाभ ए की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया 5/2 कामा 0, नाभ हो गया। अक्ष का समीकरण y बराबर 0 वही रहेगा। अब यक्स बराबर आप क्या लिखेंगे, यक्स बराबर माइनस ए है, ए की वैल्यू कितनी है -5/2, ये माइनस में है ए और ए की वैल्यू 5/2 है, तो जब इसको इधर लाएंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x + 5/2 = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाभिलंब की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे ए की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, यही तो 5/2, यहाँ 5/2 कर दीजिए, 2 के 2 2 दूना 4, यहाँ कितना लिखेंगे 2 गुणे 5 = कितना होगा 10, नाभिलंब की लंबाई कितनी आ गई 10 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये 5 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बारी आ जाती है 6 की, तो 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ से एक बार इसको पुनः पूरा हटा दे रहा हूँ। ये देखिए अब इसका फिगर पहले आप बताएंगे फिगर किधर का बनेगा, फिगर आप इसका ऐसे बनाएंगे, यहाँ देखिए पहले इसको लिखेंगे आप x² बराबर 9y, यही है ना, 9y हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ आप लिखेंगे x² बराबर -4ay से तुलना करेंगे, समीकरण सेकेंड, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड, ये कहाँ से लिखा जा रहा है सब में, ये मानक समीकरण है, अब ये भी हमने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ आप इसका फिगर कैसे बनाएंगे, x² बराबर -4ay है ना, तो इसका फिगर आप बनाएंगे नीचे का, नीचे का बनाएंगे इस तरह से रेखा खींचेंगे, इस तरह से करेंगे, इसको आप ऐसे ले जाएंगे, ऐसे करेंगे, ये हो गया। इसका नाभ क्या लिखेंगे आप 0, -a लिखेंगे। नियता क्या लिखेंगे, नियता y बराबर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे प्लस में। अब इसका आप तुलना कर डालिए, लिखेंगे समीकरण 1 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे -4ay क्या लिखेंगे -9y, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, यहाँ कितना लिखेंगे 4a बराबर कितना लिखेंगे 9, a बराबर कितना लिखेंगे 9 बटा कितना लिखेंगे 4, ये a की वैल्यू हो गई जी, a की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें आपको शीर्ष बताना है, शीर्ष आप बताएंगे 0, 0 होता है। अब शीर्ष के बाद बारी आती है किसकी, नाभ की, नाभ आप क्या लिखेंगे इसमें 0, -a, ए की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है, आप बताएंगे हमने ए की वैल्यू प्राप्त किया है 9/4, ये नाभ। अब नाभ के बाद बारी आती है किसकी, नाभ हो गया, अब अक्ष की बारी आती है। अब अक्ष क्या लिखेंगे यहाँ, अभी अभी हमने आपसे बताया था अक्ष क्या है, x बराबर है, x बराबर 0 कर दीजिए, अक्ष x बराबर 0 हो गया। नियता आप क्या लिखेंगे, नियता 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 यहाँ क्या है, y बराबर क्या है a है, तो y बराबर a की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, a की वैल्यू 9/4 है, 9/4 लिख दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे y - 9/4 = 0, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आती है नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा नाभिलंब की लंबाई क्या होती है 4a होती है, 4 सूत्र से हो गया, a की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है 9 बटा कितना प्राप्त किए 4, ये कैंसिल हो गया। नाभिलंब की लंबाई आपकी कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे 9, ये है आपका आंसर। यानी जो सारी चीजें पूछा था आपने उन सब सारी चीजों को एक एक करके निकाल लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए।
चलिए, ये सब सारी चीज़ें आपकी हो गई। आप इसको, हमने जो आपको बताया उसको आप देख लीजिएगा। नाभलंब की लंबाई 0 माइनस ए हो गई। अब 0 हो गया, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस, ए की वैल्यू 9/4 है, यहाँ माइनस लगा दीजिए आप, बाकी सब सही है। ये हो गया। इसको आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो और सॉल्व कर लीजिए, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिए। इसके नीचे 1 मान के फिर ये गुणा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका नीचे यहाँ 4 है, यही छोड़ देंगे तब भी आपका सही है। तो हमने इसके पहले जो आपको फार्मूला लिखा, यानी परिभाषा लिखा, फार्मूला लिखा, सारी चीज़ें बताया, उसको आप समझ लीजिए। उसी के आधार पे ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। कहीं भी कोई भी समस्या हो उसको कमेंट करिएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं। तो चलिए ठीक है, इस टाइप की वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कहीं भी कोई समस्या हो तो उसको कमेंट करिए।